अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो पाकिस्तान में जब आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपसे डिमांड की जाती है कि 10% रेंट हर साल बढ़ेगा। ये बात मुझे नामंजूर है, ये दुनिया में कहीं नहीं देखी जाती ये बात। दुबई की मिसाल अगर दूँ आपको तो वहाँ पे 2-3 साल के बाद रेंट इंक्रीज़ किया जाता है। इंडेक्स को देखा जाता है, कई बार रेंट रिवर्स भी होता है। यूके में मैंने 6 साल बाद गवर्नमेंट से 3% इजाफे की डिमांड की तो उन्होंने मुझे वो प्रॉपर्टी वापस थमा दी कि हमने 3% आपको वापस नहीं देना। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं, सिवाय इसके ये पहली प्रॉपर्टी ली थी, यहाँ 10% दे रहा हूँ, वो भी मैंने 30,000 से शुरू किया था। एंड बावजूद इसके कि ये प्रॉपर्टी 8 साल बंद रही है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया, इसकी डेवलपमेंट मैंने की है, फिर भी मुझे 10% देना पड़ा। उस वक्त कहा गया था यार, जो मेरे इर्द गिर्द थे, पाकिस्तान में ये उसूल है, गवर्नमेंट का ये फैसला ब्ला ब्ला, गवर्नमेंट इस काम में दखल अंदाजी नहीं करती, ये प्राइवेट मामला है, आपने 10% नहीं देना। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बिल्डिंग्स ली हैं वहाँ पे मैं 10% हर 2 साल बाद देता हूँ, ठीक है। तो 5% समझ लें ऑन एवरेज, वो बढ़ती है लेकिन 5 से थोड़ा कम आपको पड़ता है। ये एक चार्ट आपके साथ शेयर करनी है, इसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। और अगर आप थोड़े बोर हो रहे हैं तो इस बेशक वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देख लें आप, ओके। मेरे आ जाए, पहले इसको दबाते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड होने लगी, ठीक है। यहाँ पे इस मिसाल के लिए मैंने ना 1 लाख रुपया तय कर लिया महीने का रेंट। ये साल है, 1 से 10 साल लिख दिए। यहाँ पे 10% अगर किराया बढ़ा तो ये हमें देना पड़ेगा, 7% बढ़ा तो ये देना पड़ेगा, 5 ये, और 10% हर 2 साल पे ये देना पड़ेगा। पहले साल सब 1 लाख रुपया देंगे बिकॉज ऐसा ही है, ठीक है। दूसरे साल में ये क्योंकि 10% है तो 10,000 बढ़ेगा, 7% है तो 7,000 बढ़ेगा, 5 और 5, और यहाँ पे 0। क्यों? पहले 2 साल आपने वही किराया देना है, सर ये वही साल किराया देना है, क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पे किराया बढ़ता है। तीसरे साल पकड़ लेते हैं, तो तीसरे साल आप देख लें 21 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, वगैरह वगैरह, एंड 10 साल पे ये फिगर आती है। अगर आप 10% दे रहे हैं तो 2.35 पे आपका किराया चला जाएगा, और अगर इसी को 10 साल आगे मजीद कर दें तो फिर आप समझ लें कि यार आप ना किसी को मारने पे उतर आओगे। 7% पे ये रेट बढ़ती है, 1,83,000, एक 55 5 पे, और एक 44 10 पे। इनमें फ़र्क बताता हूँ। अगर आप मेरी रेट पे आएंगे तो आप तो 1,46 देंगे, लेकिन अगर आप 10 पे आएंगे तो आप समझ लें ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा किराया दे रहे होंगे 10 साल बाद। यहाँ पे 20% आप फालतू दे रहे होंगे, यहाँ पे आप दे रहे होंगे अपना क्या कहते हैं 9%। फ़र्क देखिए, सिर्फ 3% घटाने से ऑलमोस्ट आधा किराया जो फ़र्क है वो कम हो जाता है। यहाँ पे मज़ीद 2 बढ़ाने से देखिए उससे भी कम आपने किराया दिया। तो आपने फोकस क्या करना है इस पे। 10 साल बाद आपने रेंट कितना दिया होगा? अगर आप 10% दे रहे हैं तो समझ लें कि 1.8 करोड़ आपने रेंट दे दिया। मेरी वाली मिसाल पे 1.35, 50 लाख तकरीबन आपके जेब से जाएंगे, लैंडलॉर्ड की तरफ ज़ाया होंगे, जो मार्केटिंग पे बंदा लगा सकता है, स्टाफ एक्स्ट्रा रख सकता है, वगैरह वगैरह। ये मेजर खर्चा है, इसको क्या कहते हैं हल्का मत दीजिएगा, आपको फालतू देना पड़ेगा। मेरी मिसाल में लैंडलॉर्ड को 50% ग्रोथ हो रही है, एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़नेबल, बहुत ही रीज़नेबल ये क्या कहते हैं बात है। इसमें यानी लैंडलॉर्ड को खुश होना चाहिए कि भाई ठीक ठाक इतनी ग्रोथ मुझे मिल रही है रेंट में, क्योंकि अगर उसने, और हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने कितने की प्रॉपर्टी ली थी, बट ही इज़ गेटिंग 50% ग्रोथ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्थी उसके लिए, ओके। फाइनली इसमें और क्या कहना है? कुछ नहीं कहना, वापस चलते हैं कैमरे पे। मिलियनेरो, आपने मेरे से कई बार सुना होगा कि आपकी जो प्रॉफिट होती है वो हमेशा ख़रीदारी में होती है। दिस इज़ योर फिक्स्ड ओवरहेड, और जितने ओवरहेड काबू में रहें उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि इकॉनमी ऊपर जा रही है तो यार हम उस लैंडलॉर्ड के दुश्मन हैं, हम ही उसको पैसा कमा के दे रहे हैं। थोड़ी ना गिव एंड टेक होनी चाहिए, 5% उसका, 5% हमारा। हमें कोई बंदा लिख के नहीं दे सकता गारंटी कि हर साल हमारा बिजनेस 10-20% बढ़ेगा, फिर हम उस ग्रोथ से लैंडलॉर्ड को भी दें, तो फिर रेंट ऊपर क्यों किया जा रहा है? मान लेते थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, फिर क्या जी, आप 20 साल पे जब पहुंचोगे तो ये फिगर 3-4 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी होगी। वहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट के करीब होंगे, लेकिन आप बजाय के पैसे बचा के अपने लिए रख रहे हों, आप सारा पैसा कमा के लैंडलॉर्ड को दे रहे होंगे। और वहाँ पे अगर आप ये भी सोचेंगे भाई मैंने बिज़नेस बेचना है, तो कोई आके लेगा भी नहीं, क्योंकि कहेगा इतना ज़्यादा किराया मैं नहीं अपना
ये दूंगा, ये उसकी कीमत जो बिज़नेस की है वो गिर जाती है, आप कंगाल हो जाते हैं, आप अपने वो पाँव को खुद कुल्हाड़ी मारे हो, गोली मारे हो। तो यू हैव टू अग्री टू ईदर फिक्स्ड रेंट बहुत ही लंबी तादाद के लिए, या फिर क्या कहते हैं 10% पे। अगर वापस आए स्क्रीन पे आते हैं, एक चीज़ है, आप 5 पे अगर आ जाते हो तो इसमें और इसमें 10% का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। 46 और 55 9,000 का फ़र्क है, ये फिर भी काबिल बर्दाश्त है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं अब एक बिल्डिंग लेने जा रहा हूँ इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी यही नेगोशिएशन पे हम तो अड़के हुए हैं, एंड मैं तो 10% नहीं देने वाला, 10% से कम दे दूँगा, शायद 7 पे आ जाऊँ, शायद 5 कुछ पे आ जाऊँ, लेकिन 10% मैं देने वाला कोई नहीं हूँ। एंड आपको भी यही कहूँगा, अनलेस के आज़ाद मजबूरी होती है, अनलेस आप समझते हो कि यार मुझे और कोई बेहतर से जगह नहीं मिल रही, तो फिर हाँ कर दीजिएगा, बट ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी एंड गुड लक टू यू मिलियनेयर। ओके, एंड मिलियनेयर आखिरी ये कहूँगा कि फजूल चैनल आपने बहुत सारे फॉलो किए होंगे, ठीक है, जो आपको एंटरटेन तो कर देते लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाते, आपको बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाते। ये फाइनेंशियल चैनल है, ये आपको सिखाता है कि कीमती किस तरह होते हैं, पैसे किस तरह कमाते हैं, और उसके मुतल्लिक़ सब कुछ आपको सिखाता है। सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और इसी तरह के लेसन सीखते रहना है। मैं हूँ ज़ाहिर चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले गुर्बत से बर्बाद